जो शिवलिंग की पूजा करते, शंकर जी की मूर्ति की पूजा का नहीं बता रहे, जो शिवलिंग की पूजा करते, स्त्रियों व पतला शूद्रा सपच्यवासिनो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान शंकर की पूजन करने वालों के सब दुख मिट जाते हैं। भगवान शंकर तो यदि पशु भी शंकर जी की आराधना करता हो तो वो भी मुक्ति का परम पद का अधिकारी हो जाता है। ज्योतिष्ठो वो वाजपेयो यत्रात्रादो हमी यज्ञा स्वर्गम प्रयच्छन्ति सत्रिणाम नात्र संशया। बड़े बड़े यज्ञ करने वाले व्यक्तियों को जो फल प्राप्त होता है वो देवताओं की अर्चना करने से प्राप्त हो जाता है। वो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान लगाना। जो व्यक्ति नित्य गंगा जल में किया हुआ भगवान शालग्राम का चरणोदक पान करता है, शिवलिंग का चरणोदक क्यों नहीं लिया जाता? बड़ी बड़ी कुकल्पनाएं, शास्त्र तो पढ़ते नहीं। यहाँ की सुनी मार दी, नहीं तो हनुमान से मार दी, जो अंदाज मन में बैठा तो बोल दिया। ऐसा बोले ब्रह्महत्या का पाप लगता है। बिना शास्त्र यो ब्रूया तमाहु ब्रह्मघातकम, बिना शास्त्र को देखे किसी बात का निर्णय मत दो, नहीं तो पाप तुमको लग जाएगा। जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, उनका चरणोदक लिया जा सकता है, कोई हानि नहीं। नर्मदा का शिवलिंग बिना गढ़ा हुआ, यदि उसमें टांकी लगा दी, बनाने वाले ने उसको फोड़ तोड़ करके सीधा कर दिया, तो फिर उसका चरणोदक नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान ने चंड नाम के गण को वरदान दिया है कि मेरे शिवलिंग पर, जलेरी पर जो वस्तु चढ़ेगी वो तुम्हारी हो जाएगी। अब आप नारियल चढ़ा दो, पैसा चढ़ा दो, कपड़ा चढ़ा दो, भोजन रख दो, जो भी रखोगे उसे चंड का हो चुका है, उसे लेने में पाप लगता है, वो आपको डालना पड़ेगा नदी में, विसर्जन करना पड़ेगा। लेकिन यदि नर्मदेश्वर और ज्योतिर्लिंग के ऊपर रख दिया गया है, चाहे वस्त्र हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे जल हो, ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए कभी भी जो शिवलिंग बनाए हुए हैं, चाहे संगमरमर के हो चाहे किसी धातु के हो, पर यदि उसमें बनाने में कोई प्रक्रिया की गई है, उसका चरणोदक नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए कि वो अपवित्र है, ना ना ना। अरे साधु ब्राह्मण का चरणोदक ले लेते तो शंकर जी का चरणोदक लेने में क्या हानि? इसीलिए ऊपर चढ़ा हुआ नैवेद्य बना है, शैव नैवेद्यम दृष्टवा, नैवेद्य दृष्टि मात्रेण, पुराण में लिखा है शंकर जी का लगाया हुआ भोग यदि कोई देख ले उतने में सारे पाप कट जाते हैं, मुंह में डालने पर तो सारे पाप से तुरंत मुक्त हो जाता है। ये धारणा समझो। शंकर जी को दूर से भोग लगाया गया है, शिवलिंग से छिलाया नहीं गया है। ऐसा लगाया हुआ भोग का प्रसाद बंटना चाहिए। कहीं शिव पुराण की कथा हो रही थी, एक रामानंदी तिलक लगाए, एक ग्रस्त बैठे थे। अचानक संयोग तो मेरी दृष्टि पड़ गई, प्रसाद आया तो उधर को चला गया, फिर लौट के फिर आया तो प्रसाद मैं देख रहा था। जैसे ही आरती पुष्पांजलि हुई, मैंने बुलाया, मैंने प्रसाद क्यों नहीं लिया? कहा महाराज जी हम वैष्णव है ना। और मैंने कहा मैं कौन दिख रहा हूं? अब आप भी होंगे। अरे हमका पागल, भगवान शंकर से बड़ा कोई वैष्णव आप तो हुआ ही नहीं। वैष्णव नाम यथा शंभु। किसी संत महात्मा वैष्णव को उच्छिष्ट प्रसाद पाने में कोई दोष लगता है क्या? नहीं लगता। तो मैंने कहा शंकर जी का जूठा खाने में क्या दोष लग जाएगा? पता नहीं महाराज, सुनते हैं कि वैष्णवों को शंकर जी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अरे हमका पागलदास, जो शिवलिंग को छू जाता है उसे पाने में दोष है। भगवान को, शंकर जी को जो नैवेद्य लगाया जाता है वो तो परम पुनीत है, करोड़ गंगा के समान पवित्र है। उसका पान करने मात्र से व्यक्ति पवित्र होता है। प्रसाद वितरण की व्यवस्था जो हमारे धर्म शास्त्र में की गई है, जो भगवान को अर्पित हो चुका होता है, उसका एक कण भी अगर मुंह में चला जाए तो धन्य धन्य हो जाता है। भोग लगाकर भगवान को अर्पित क्यों दिया जाता है? लिखा है धर्म शास्त्र में, हत्या कोटि विनश्यति तुलसी मिश्र नैवेद्यम। जिस भोजन में तुलसी का दल पड़ गया है, हत्या कोटि विनाशनम, करोड़ों हत्याओं को विनाश करने वाला होता है। लेकिन हम कहां तुलसी डालते हैं? बिना लहसुन प्याज के हम चल नहीं सकते।
और लहसुन प्याज में तुलसी डालना मना है। हमने पूजा पाठ मीमांसा में लिख दिया है भगवान को कौन कौन वस्तु का भोग लगाना चाहिए, कैसे कैसे बर्तन में भोग रखना चाहिए। शास्त्र की दृष्टि से देखकर भगवान को भोग लगाओ।